गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। क्या क्या था हमने? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्ट्स आपको याद होंगे, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा वो डिस्कस करते हैं हम। हमारा रिजल्ट पैरेललोग्राम का, मैं एक बार रिजल्ट लिख रही हूँ कि आर रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या आया था बेटा हमारा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये रिजल्ट आया था ना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। डायरेक्शन के लिए क्या लिया था हमने? टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या था हमारे पास? b साइन ऑफ थीटा अपॉन a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। यहीं से कि मैंने आपको वेरियस थीटा डिस्कस किए थे कि अगर हमारा थीटा क्या है 0, अगर हमारा थीटा क्या था बेटा 0, if theta is 0 then r is equals to a plus b, if theta is 90 then r is equals to under root a square plus b square, if theta is 180 then r is equals to a minus b। हमने वेरियस रिजल्ट डिस्कस किए थे। तो यहीं से हम कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा? थीटा मैक्सिमम, अगर हमारा थीटा क्या है 0, तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी मैक्सिमम। वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा व्हेन, कब? व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर जाएंगे तो हमारा आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सेकेंड पॉइंट, यानी कि इसके लिए रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेकेंड पॉइंट बेटा ये कहता है जो हमारा रिजल्ट आर है वो मिनिमम हो जाएगा। आर विल बी मिनिमम व्हेन two vectors are in opposite direction, when two vectors acts in opposite direction। कि जब हमारे दो वेक्टर क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट इज थीटा कितना होगा? 180। तो आर क्या हो जाएगा? मिनिमम। और वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बेटा, हमेशा हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वो क्या होगा? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? यहीं से हमारे 1-2 पॉइंट और हैं। क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हमारा, अगर हम इसी का रिजल्ट करें, इसी रिजल्ट को डिस्कस करें, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, अगर मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करूं, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? इक्वल, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा? 0। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और वो किस में एक्ट कर रहे हैं बेटा? दे एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो दोनों किस में लाई करें? अपोजिट डायरेक्शन में, देन द रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट क्या होगा हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैन बी 0। वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा? 0। बिकॉज अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो आर क्या था हमारा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और दोनों अपोज मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा? 0। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है इस तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब दोनों किसमें हो? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कहें हम? मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0। वो कितने होने चाहिए? 2 भी। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, हम क्या कहें? अगर सिंगल है तो 0 नहीं हो सकता, अगर वो 0 वेक्टर नहीं है तो। कहता मिनिमम हमें कितने वेक्टर चाहिए? मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए, और वो दोनों भी किस में हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। वो दोनों भी किस डायरेक्शन में हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। और मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी हो, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो क्या कहें हम
मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स वुज रिजल्टेंट इज 0, कितने होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए। देयर विल बी मिनिमम 2 वेक्टर्स वुज रिजल्टेंट कैन बी 0, और उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180। क्या कहें हम इसको, द मिनिमम नंबर ऑफ equal vectors whose resultant can be 0, whose resultant can be 0 is 2, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2, और वो भी किस में बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड एंगल बिटवीन देम इज 180, एंगल बिटवीन देम कितना होना चाहिए, 180। अगर बेटा ये 2 वेक्टर्स इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। उस टाइम पे मिनिमम कितने चाहिए, 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स का हमारा रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, ट्रायंगलों में डिस्कस किया था हमने, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा अगर वो तीनों किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स पे सेम ऑर्डर में क्या कर रखे हो, हमने रिप्रेजेंट कर रखे हो। क्या कहता है, द 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैज 0 magnitude if they can represent on 3 sides of a triangle, on 3 sides of a triangle taken in same order, अगर उन तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है, हमारा सेम है, और किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स पे क्या करके रिप्रेजेंट, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो क्या थे, तीनों कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे। अब ये कहता है अगर नॉन कोप्लेनर हो तब मिनिमम हमें कितने चाहिए, 4 वेक्टर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0, कितना होना चाहिए हमारा, 4 होना चाहिए। इस तरह से हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम क्या इसी पॉइंट को थोड़ा सा, इसी पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इसकी। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है द 2 forces F and 2F magnitude, the 2 forces F and 2F Newton acts on a, हमारा क्वेश्चन है इफ 2 forces acting on a particle in opposite direction, किसी पार्टिकल पे 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं हमारे, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, हैव ए रिजल्टेंट 1 न्यूटन, और उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 1 न्यूटन। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, पहले क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि थीटा कितना था उनके बीच में, 180, तो रिजल्टेंट कितना है, 1 न्यूटन। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, अब वो क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, द रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना दिया, परपेंडिकुलर तो 5 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 फोर्सेज, हमें इन 2 फोर्सेज की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बेटा। लेट हमने कंसिडर किया, फर्स्ट फोर्स क्या है, F1, एंड सेकेंड फोर्स क्या कंसिडर कर लिया हमने, F2। फर्स्ट केस में हमारे पास एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, थीटा कितना, 180, सो रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2 F1 F2 cos 180। cos 180 क्या मतलब बेटा हमारा, -1, सो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर माइनस 2 F1 F2। हम क्या लिख सकते हैं इसको, R इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 का होल स्क्वेयर, F1 माइनस F2 होल स्क्वेयर,
स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इन फर्स्ट केस रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना आ गया, F1 माइनस F2। आर हमें दे रखा है एंड गिवन है आर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। कितना दे रखा है हमारे पास, 1 न्यूटन। तो आर की जगह पे कितना पुट कर दिया हम, 1। सो आर की जगह पे कितना पुट कर दिया हमने, 1 इज इक्वल्स टू F1 माइनस ऑफ F2। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, आइदर F1 और आइदर F2। हमने F1 की निकाल ली, F1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस F2। क्या आ गया हमारे पास F1 की वैल्यू, 1 प्लस F2। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, अगर उनके बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, द रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन। सेकेंड केस क्या कहता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री आर बिकम्स 5 न्यूटन। तो क्या कहें हम, व्हेन थीटा इज 90 देन आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90। अब कोस 90 क्या होता है बेटा आपका, 0। कोस 90 क्या होता है, 0। तो हमारे पास आर कितना आ गया, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास, हम पुट कर देंगे। क्या है हमारा, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ गया बेटा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। गिवन है आर इज इक्वल्स टू 5 एंड हमने निकाल दिया F1 की वैल्यू एंड F1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस F2। F1 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस F2। पुट कर दें हम दोनों, R की जगह पे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्या है हमारे पास, 25 इज इक्वल्स टू 1A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 प्लस F2 स्क्वायर। F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर प्लस 2F2। इस 25 को इधर ले आए हम, कितना आ गया बेटा हमारे पास, F2 स्क्वायर प्लस 2F2। 25 इधर आके माइनस का, 25 माइनस प्लस 1 दैट इज कितना हो गया हमारे पास, -24 इज इक्वल्स टू 0। F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कितना था हमारे पास, 2F2 स्क्वायर। क्लियर बेटा, हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारे पास, F2 स्क्वायर प्लस F2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको पेयर फ्रैक्शन करेंगे, F2 स्क्वायर प्लस 4F2 माइनस 3F2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। F2 प्लस 4 माइनस 3 F2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दें हम, हमारे पास क्या आया, F2 प्लस 4 और F2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। F2 की 2 वैल्यूज आई हमारे पास, या तो F2 कितना आया हमारे पास +4 या F2 कितना है, F2 प्लस 4 और F2 माइनस 3। फ्रॉम हेयर F2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, F2 इज इक्वल्स टू -4 एंड F2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, so F2 इज इक्वल्स टू 3। so F2 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। F2 अगर 3 है so F1 क्या था, F1 की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस F2। F1 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। देन F1 कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। तो क्या कहें हम, so F1 इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। हमने दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकाल दी, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का क्या दे रखा था बेटा,
रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस का हमें गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टू फोर्सेस, फिर से हमें क्या दे दिए, टू फोर्सेस दे दिए। द टू फोर्सेस whose magnitude are in ratio, whose magnitude are in ratio 3:5। क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। क्या रिजल्टेंट दे रही है हमारे 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ their inclination, if the angle of their inclination is 60 degree, एंगल कितना है 60 डिग्री, then find the magnitude of each force। तो दोनों फोर्सेस का क्या निकालना, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, टू फोर्सेस whose मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो, दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है 3:5। अगर फर्स्ट फोर्स हमारा ए है, सेकंड फोर्स क्या है बी, तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट 3x, सेकंड कितना हो गया 5x। गिवन ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। तो बेटा रेशियो गिवन था, यानी कि फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं रेशियो है। तो लेट हमने क्या कंसिडर किया, लेट फर्स्ट फोर्स ए इज इक्वल्स टू 3x, सो सेकेंड फोर्स बी इज इक्वल्स टू 5x। रेशियो लेके देखो आप, x कैंसिल, रेशियो कितना आ गया 3:5। एंड और क्या दे रखा था, एंड दे रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, उन दोनों का रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 28 न्यूटन। आर का मैग्नीट्यूड भी दे दिया 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, हमें उन दोनों के बीच का थीटा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है थीटा, और उनका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है अल्फा। तो थीटा कितना दे दिया उन दोनों के बीच का 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो क्या इक्वेशन होती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। दोनों साइड क्या कर दें हम स्क्वायर, क्योंकि आर दे रखा हमें आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने क्या ले ली बेटा, आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 28। आर कितना था 28 अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3x, क्या हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी कितना है 5x, मैग्नीट्यूड कितना उसका 5x, क्या हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 2a 3x b 5x एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना दे दिया हमें 60 डिग्री। क्लियर बेटा, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अगर हम यहाँ से x निकाल लें तो a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या है हमारे पास 28 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15x स्क्वायर एंड cos 60 1/2। cos 60 क्या है हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या है हमारे पास 28 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, इन सब का सम किया क्या आ गया हमारे पास 49x स्क्वायर, और पूरे पे क्या है हमारा अंडर रूट। तो क्या कहें बेटा हम 28 इज इक्वल्स टू 49 का रूट में से 7 बार x स्क्वायर का x, सो x इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28, x इज इक्वल्स टू 4। x कितना आ गया आपके पास 4। देन हमने क्या जूम किया था, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज 3x, दैट इज 3 इंटू
4 दैट इज 12 न्यूटन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 12 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या था बी हमारा 5x, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 दैट इज 20 न्यूटन। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर दिया।